घने जंगल में नारियल का एक पेड़ था। सभी पंछी उस नारियल के पेड़ से पानी पीते थे और नारियल खाते थे। मगर कुछ दिनों से एक कौवा और कवि उस जंगल में आ गए जो बहुत ही झगड़ालू कौवे थे। अरे ओ मोटी चोंच वाले, भागो भागो यहाँ से। आज के बाद इस पेड़ के नारियल सिर्फ हमारे हैं। क्यों जी, ये पेड़ सबका साझा है। इस पेड़ से सभी नारियल पिएंगे। ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं इसे सीधा करता हूँ। कौवा चिंटू को मारने लगता है। चिंटू जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा, मुझे बहुत मारा इन कौवों ने। मैं नारियल के पेड़ से नारियल का पानी पीने गया, इन कौवों ने मुझे डंडे से मारा। मिट्ठू मत रो, चुप कर जाओ। जो किसी का बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। फिर उस दिन के बाद जो भी पंछी इस नारियल के पास पानी पीने आता, वो कौवा और कौवी उसे भगा देते। गिरजू बादल, जिसे नारियल पानी बहुत पसंद था, एक दिन अपनी पत्नी कानी पत्नी से कहता है, ए कानी, आज मेरा नारियल पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। चलो आज नारियल का पेड़ ढूंढकर नारियल पानी पीने जाते हैं। पति जी, नारियल पानी पीने का तो मेरा भी बहुत मन है। वो दोनों पति पत्नी नारियल पानी पीने सागर के पास जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों बादल, पति और पत्नी, उस नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जिस पर कौवों ने अपना कब्जा किया हुआ था। कालू कालू, वो देखो, बादल हमारे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने जा रहे हैं। जल्दी से वो जाते हैं। ओए काले बादल और काली बदली, यहाँ क्या लेने आए हो? हम इस पेड़ से नारियल लेने आए हैं। तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा हमारा यहाँ आना? ये पेड़ हमारा है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। हम बरसात करते हैं तो ही इस जंगल के पेड़ पौधों को जिंदगी मिलती है और हमारी वजह से इस नारियल में पानी है। और तुम कौवे हमें कैसे रोक सकते हो इस पेड़ से नारियल तोड़ने से? कालू जी, इन्हें भी मिट्ठू की तरह सीधा करना होगा। तुम बादल ऐसे नहीं मानोगे। मगर वो बादल वहाँ से चले जाते हैं। फिर कौवा और कवि खुश हो जाते हैं। देखा, कौवों ने आज गिरजू बादल को भी पानी नहीं पीने दिया। अगर बरसात ना हुई तो हम सब भूख से मरेंगे, वो कौवे भी और हम भी। वो कवि नहीं जानते कि गिरजू बादल को नाराज करने से ये जंगल सूख जाएगा। बरसात होगी तो ही बहार आएगी। पति जी, अब बस भी करें, आपने आज सागर से बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। मैं सबक सिखाऊंगा। मैं इन कौवों को सबक सिखाऊंगा। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मैं उनके घर पर ऐसी बरसात करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। दूसरे दिन गिरजू बादल उस जंगल में जाकर उन कौवों के घर के ऊपर जोर से गरजना शुरू कर देता है और बरसात शुरू हो जाती है और फिर उस जंगल में पानी ही पानी जमा हो जाता है। कुकू बेटा, ऐसी बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद गिरजू बादल अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ आए हैं। मम्मा, क्या अब इन कौवों के साथ हम भी मरेंगे? मैं अभी कबूतर के पास जाती हूँ। मेरा छाता कहाँ है? चिड़िया अपना छाता लेकर कबूतर के पास जाती है। कालू, घर की छत टिपकने लगी है, ये बारिश कब रुकेगी? गोरी, ये गिरजू बादल है, शायद वो हमसे बदला लेने के लिए आया है। हमने गिरजू बादल से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। सब परेशान थे, कौवे भी और दूसरे पंछी भी। अब बारिश का पानी तेजी से ऊपर आने को था। कौवे जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया और कबूतर के पास चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, हमें बचा लो। वो बादल बार बार हमारे घर के ऊपर आकर गरज रहा है। ऐसा लग रहा है आज अपनी बिजली से वो हमारा घर जला देगा। तुम जलकर मरोगे और हम तेज बारिश के पानी से। तुम्हारे लालच की वजह से ये सब हुआ है। किसने कहा था कि गिरजू बादल से पंगा लो? हम माफी मांग लेंगे चिड़िया, तुम हमारे साथ चलो प्लीज। चिड़िया, अगर हमारा घर जल गया तो हम कहाँ रहेंगे? फिर चिड़िया गिरजू बादल के साथ जाती है। चले जाओ यहाँ से। तुम अगर मेरे करीब आए, मैं अपनी बिजली अभी तुम पर गिरा दूंगा। अभी तो बारिश है, तूफान भी आएगा, तुम मरोगे। गिरजू बादल भैया, इन्हें माफ कर दें। ये कौवे अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। गिरजू बादल भैया जी, हमारे बाप के पिता, हम कभी भी किसी को नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने से नहीं रोकेंगे। बस एक बार माफ कर दो। मैं कान पकड़ता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। फिर गिरजू बादल दोनों को माफ कर देता है और सभी पंछी खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं।
सुंदरबन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया सबकी बहुत मदद करती थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी पंछी टुनटुनी चिड़िया को बहुत मान सम्मान देते थे। टुनटुनी चिड़िया के 2 बच्चे थे जो बहुत ही छोटे थे, इसलिए टुनटुनी चिड़िया उन्हें घर में छोड़कर अकेले भोजन की तलाश में जाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बादल मिल गया। अच्छा हुआ तो मुझे रास्ते में मिल गई। मैं पास वाले जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने बारिश कर दी है और अब पानी पीने जा रहा हूँ। 2 दिन बाद तुम्हारे जंगल में भी पानी बरसाने आऊँगा। तुम जंगल में सभी पंछियों को मेरा संदेश दे देना, ताकि मेरे आने से पहले सभी अपना अपना घोंसला मजबूत कर लें। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बादल भैया, मैं सारे पंछियों को बता दूंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को चिड़िया सारे पंछियों को बताने उनके घोंसले में जाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है, जो कि एक पेड़ पर आराम कर रहा था। कालू भैया, ओ कालू भैया, आपको बादल का संदेश देना है। क्या बात है टुनटुनी, जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। कालू भैया, 2 दिन बाद बादल भैया हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। उन्होंने सभी पंछियों को अपना घर मजबूत करने को कहा है, लेकिन मेरा तो कोई घोंसला ही नहीं है। अगर आपको कोई घोंसला बनाना हो तो जल्दी से बना लो, 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी। देखो टुनटुनी, अपने घर की चिंता करो, जंगल में कोई बारिश नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। कालू भैया, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं। खैर, मुझे क्या, मुझे तो संदेश देना था बादल भैया का, वो मैंने आपको दे दिया। जल्द ही 2 दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लेने जंगल में गई होती है। बच्चे घर में अकेले थे। इधर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से जला भुना बैठा था। ये टुनटुनी तो अपने आप को बहुत समझदार समझती है। 2 दिन बीत गए, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं। टुनटुनी अपने मजबूत घोंसले पर बहुत इतराती फिरती है। आज मैं इसका घोंसला ही तोड़ दूंगा, ना रहेगा घोंसला और ना ही टुनटुनी इतराएगी। अब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाता है। बच्चे वहीं डाल पर खेल रहे थे। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले को तोड़ने ही लगता है कि तभी उसके बच्चे घर टूटने की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं। आप हमारे घोंसला क्यों तोड़ रहे हैं? हम कहाँ रहेंगे? माँ भी घर नहीं है, आप जाओ यहाँ से। चुप कर पिद्दी चिड़िया, जब तेरी माँ आएगी तो बता देना तेरे इस घोंसले को कालू ने तोड़ा है। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तोड़ने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला तो टूटा हुआ था और बच्चे रो रहे थे। ये कैसे हो गया? ना बारिश हुई ना आंधी चली, मेरा घोंसला कैसे टूट गया? माँ, वो कालू अंकल ने अपना घोंसला तोड़ दिया। मैंने कालू भैया का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरा घोंसला तोड़ दिया? इतनी जल्दी मैं कैसे अपना घर बनाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि आकाश में काले काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पपीते के पेड़ के पास चली जाती है और वो पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मुझे अपनी डाल पर थोड़ी सी जगह दे दो। मेरा घोंसला कालू कौवे ने तोड़ दिया। जंगल में तेज़ बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ चिड़िया, तुम मेरे इस पेड़ की डाल पर जब तक चाहो आराम से रह लो। इस डाल पर बारिश भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पपीते के पेड़ की डाल पर रहने लगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया दिन रात बांस से अपना घर बनाने में लग जाती है। बांस का एक बहुत सुंदर सा घर बना लेती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बांस के घर में रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वाले का हमेशा बुरा ही होता है।